हम जो बिहेवियर या व्यवहार अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, उसे मोरल बिहेवियर या नैतिक व्यवहार कहा जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी फैमिली पर, आपकी सोसाइटी पर, कि किस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि इस तरह का जो मोरल बिहेवियर होता है, नैतिक व्यवहार होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसके बारे में कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया है, और उनकी थ्योरी कौन सी है? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम इसी थ्योरी को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम कोहलबर्ग की बात करते हैं। कोहलबर्ग कौन थे? वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत पर जो काम किया, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और इन्होंने भी उस क्षेत्र पर काम किया। और उन्होंने बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया, कि 20 साल तक इन्होंने इस पर रिसर्च किया। ही एक्सपेरिमेंटेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपने सुना होगा, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटरव्यू क्या था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कि चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ 20 साल तक एक अलग तरह का इंटरव्यू किया, और उसके बाद अपना जो सिद्धांत है उसको दुनिया के सामने रखा। तो इन दिस इंटरव्यू ही टोल्ड मैनी स्टोरीज टू द चिल्ड्रन, की इन जो साक्षात्कार था, जो इंटरव्यू था, उन्होंने बच्चों को कई सारी कहानियां सुनाई, कई सारी कहानियां। तो चलो इनकी एक कहानी हम भी जान लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि यूरोप में एक महिला थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, और डॉक्टर ने उसको बता दिया था कि आपको अगर एक दवाई लाने में कामयाब होते हो, अगर आपको दवाई मिल जाती है, तभी आपकी जान बच सकती है। और वो दवाई क्या थी? एक रेडियम था, जो पूरे शहर में सिर्फ एक ही दुकान पर अवेलेबल था। और उस दुकान पर भी क्यों अवेलेबल था? क्योंकि उस दुकान का जो मालिक था, उसी ने उसका आविष्कार किया था। तो जब उस महिला का पति, जिसका नाम था हाइनज जब उसके पास गया, दुकान वाले के पास, तो पता चला कि इकलौती दुकान थी जिस पर वो रेडियम था। तो दुकान वाले ने उसका जो रेट है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन हाइनज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवाई खरीद सके। तो हाइनज ने क्या किया? जिन जिन लोगों को जानता था, सबसे उसने पैसे मांगे। तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़े बहुत पैसे दिए। लेकिन उसके पास जो भी पैसे आए, वो दवाई की जो कीमत था, जो प्राइस था, उसका आधा था। तो उन पैसों के साथ वो दवाई की दुकान पर गया और बोला कि भाई साहब, ऐसा कीजिए कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हो पाए हैं, आप मुझे दवाई दे दीजिए, बदले में मैं आपका सारा पैसा जो है चुका दूंगा। लेकिन दुकान वाले ने कहा कि मैंने जो अपनी दवाई बनाई है, कमाने के लिए बनाई है, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। तो दुकान वाले ने दवाई देने से मना कर दिया। तो फिर हाइनज ने क्या किया? हाइनज ने रात को उसकी दुकान का ताला तोड़कर वहां से वो दवाई चुरा ली। ठीक है। तो अब इस तरह की कहानी सुनाकर आ, कोहलबर्ग अब बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि बताइए, हाइनज को वो दवाई चुरानी चाहिए थी कि नहीं? क्या चोरी करना सही है या गलत? क्या एक पति का कर्तव्य, जो अपनी पत्नी के लिए उसने दवाई चुराई, अपनी पत्नी को बचाने के लिए जो दवाई चुरा कर एक पति का कर्तव्य निभाया, उसने सही काम किया कि नहीं? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतनी ज्यादा पैसे मांगे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? तो इस तरह से कोहलबर्ग क्या करते थे? बच्चों को कहानी सुनाते थे, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। तो इन कहानियों में पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें होती थी। जैसे हाइनेस के पास थी कि अगर वो दवाई नहीं चुराता तो क्या होता, उसकी जो पत्नी है उसकी डेथ हो सकती थी। तो कई सारी जो कहानी के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनके सामने नैतिक उलझनें होती थी, और बच्चों को नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। जैसे जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि हाइनन ने सही किया कि गलत किया, उसको दवाई चुरानी चाहिए थी कि नहीं चुरानी चाहिए थी, तो इस तरह के जो प्रश्न है उसका उत्तर बच्चों को देना होता था। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इन सभी कहानियों का इस्तेमाल किया। तो 20 साल तक उन्होंने अपना ये काम किया, बच्चों को इस तरह की कहानियां सुनाई, उनका इंटरव्यू लिया। तो आफ्टर दिस रिसर्च ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट।
उन्होंने ये बताया कि नैतिकता वह गुण है जिसे हम सही और गलत की पहचान होती है, ठीक है। कि उन्होंने क्या कहा कि नैतिकता है, मोरालिटी है, क्वालिटी है, गुण है जिससे हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और चिल्ड्रन लर्न मोरल एंड इमोरल थिंग्स थ्रू देयर सोसाइटी, कि बच्चे अपने समाज के द्वारा ही नैतिक या अनैतिक बातें सीखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मोरल बिहेवियर क्या होता है, जो बच्चा अपनी फैमिली से सीख रहा है, सोसाइटी से सीख रहा है। तो चाहे अच्छी बातें हैं चाहे बुरी बातें हैं, ये चीजें बच्चा कहाँ से सीख रहा है, अपने परिवार से सीख रहा है, अपने सोसाइटी से सीख रहा है। तो इसलिए पियाजी की तरह कोहलबर्ग ने भी ये पाया कि नैतिक विकास जो है कुछ चरणों में होता है। ऐसा नहीं है कि नैतिक जो विकास है बच्चों में अचानक से हो जाता है, ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वो चरण कौन से हैं, वो स्टेजेस कौन से हैं, तो उसके बारे में भी कोहलबर्ग ने बताया। तो साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की तीन अवस्थाएं बताई। ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर गिवन थ्रू इंटरव्यू, कोहलबर्ग हैज डिस्क्राइब थ्री स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। ही डिवाइडेड दिस थ्री स्टेजेस इनटू टू स्टेजेस ईच, की जो ये अलग अलग तीन स्टेजेस बताई इन्होंने, हर स्टेज में दो अलग अलग हम कह सकते हैं स्टेजेस और भी इसको शामिल किया गया। तो कौन कौन से हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए अलग अलग स्टेजेस, सबसे पहला स्टेज इन्होंने बताया प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जिसमें बच्चों की एज क्या होती है स्टार्टिंग में 4 to 10 ईयर। सेकंड इन्होंने स्टेज क्या बताया, कन्वेंशनल लेवल 10 to 13 ईयर। एंड थर्ड इन्होंने बताया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 13+। तो इन्होंने ये थ्री स्टेजेस बताई, और हर स्टेज में भी दो दो स्टेज रखे। तो जैसे प्री कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर सेकंड हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। फिर सेकंड अगर स्टेज पे आए कन्वेंशनल, तो यहाँ पे भी दो हैं, गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थर्ड पे आते हैं तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इस तरह से कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस बताए मोरल डेवलपमेंट के, थ्री स्टेजेस बताए, और हर स्टेज के दो दो उसमें स्टेजेस बताए। तो अब हम देखते हैं इन स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल, तो देखिए इस लेवल पे आपको पता है कि 4 to 10 ईयर हैं, बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड होता है, इतनी समझ बच्चों में नहीं होती। तो इन दिस स्टेज द चाइल्ड डज नॉट नो अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि बच्चों को सही गलत के बारे में इतना पता नहीं होता। तो इस अवस्था में उनकी नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के हिसाब से होती है, मतलब उनके माता पिता उनके टीचर के हिसाब से होती है। तो इसके भी दो स्टेप हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो यहाँ पर इस अगर स्टेज की बात करें तो इसमें बच्चे सजा और आज्ञा पे आधारित होते हैं, क्योंकि देखो बच्चों की अपनी कोई समझ नहीं होती। तो अक्सर माँ बाप या टीचर हम देखते हैं बच्चों को डराते हैं कि भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें पिटाई पड़ेगी, या हम तुम्हें ये नहीं देंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या हैं, सजा और आज्ञा। माता पिता उनको डर है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको उनके पेरेंट्स हैं उनसे पनिशमेंट मिलेगी, टीचर से पनिशमेंट मिलेगी। जैसे अगर पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ खेलूंगा तो पापा मुझे मारेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके दूसरे लेवल पे जाते हैं, और वो लेवल कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है कि इस अवस्था को जैसे का तैसा कहा जाता है, मतलब इस स्टेज पर बच्चों को लगता है कि उनके हिसाब से, ठीक है, जो उनके साथ जैसा करता है वो भी उनके साथ वैसा करें तो वही ठीक है। मतलब अगर तुम मेरा खिलौना तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा खिलौना तोड़ दूंगा, तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, मतलब जैसे को तैसा, जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। यही इसी को क्या मानता है अपना, जो मोरल हम बात कर सकते हैं, नैतिक मूल्य, इसको मानता है। तो पहला स्टेज है, ठीक है। इस फर्स्ट इस स्टेज में अगर हम देखें तो बच्चा क्या है, अभी बच्चे ही होते, इतनी समझ नहीं होती। तो वो पूरी तरीके से पनिशमेंट के डर से या ओबीडियंट बात करें, माता पिता की आज्ञा मानना या उनके डर से, ठीक है, उनकी बात को मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनके साथ जैसा करता है वो भी उनके साथ वैसा करें तो वही ठीक होता है। तो इसलिए इस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। फिर जब हम इस स्टेज की अगर हम बात करें तो नैतिक सोच का पहला स्तर वह है जो आमतौर पर प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पाया जाता है, कि इस लेवल पे हम देखते हैं कि बच्चा प्री स्कूल और फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल में आ जाता है। तो यह आज्ञाकारिता, धमकी या सजा के प्रयोग से मजबूर
होती है कि बच्चा जो भी करता है यहाँ पर, जो भी आज्ञा मानता है तो धमकी या दूसरी है सजा। ठीक है, कि या तो अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हमारे माता पिता जो हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, हमें मारेंगे, सजा देंगे, धमकी देंगे, तो इसलिए बच्चा चीज़ों को करता है। और दूसरी अगर लेवल की बात करें, फर्स्ट का जो दूसरा लेवल है, कि जैसा जो व्यवहार हमारे साथ करेगा वैसा हम उसके साथ करेंगे, मतलब अपने सर्वोत्तम हित के लिए हम कार्य करेंगे। तो इस स्टेज को इन्होंने क्या कहा है, प्री कन्वेंशनल। ठीक है, जिसके दो जो हमने बात की, जो स्टेजेस हैं उस पर हमने बात की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेज जो है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, 10 to 13 ईयर्स। तो अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इन दिस स्टेज द चाइल्ड इंटरलाइज द स्टैंडर्ड ऑफ अदर्स, की इस अवस्था में बच्चा दूसरों की मानकों को अपने अंदर समाहित करता है। तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ही स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर वर्ड्स, की दूसरों की बातों को मानता है, दूसरों की नजर में बहुत अच्छा बनना चाहता है। तो इसके भी दो पार्ट हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता की नज़रों में, अपने टीचर की नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, जिसके लिए वो उनकी बात मानते हैं। जैसे पापा ने बोला है नहीं खेलना, तो सिर्फ पढ़ना है, तो हम भी खेलेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। मतलब इस स्टेज में हम देखते हैं तो बच्चा, उसको लगता है कि नहीं, हमें अपने माता पिता की नज़रों में अच्छा लड़का बनना है, अच्छी लड़की बननी है, टीचर की नज़र में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो इसलिए हमें उनकी बात माननी ही चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है कि धीरे धीरे जब एक अच्छी चीजें, अच्छे वैल्यूज जब बच्चों में डेवलप हो रहे हैं, तो बच्चों को साथ साथ ये लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके कुछ कानून है, उसके कुछ नियम है, तो उसको हमें मानना चाहिए। ठीक है, जैसे रेड लाइट नियम तोड़ना गलत है, तो वो इन नियम नहीं तोड़ते, उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, बच्चा अच्छा बनता है अपनी परिवार के लिए, अपने टीचर के लिए, और फिर साथ के साथ, ठीक है, अपनी जो सोसाइटी के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, धीरे धीरे उसको भी फॉलो करने लगता है। तो नैतिक सोच का जो ये दूसरा स्तर है, जो आमतौर पर समाज में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पारंपरिक। और इस स्तर का पहला चरण एक ऐसे दृष्टिकोण की विशेषता है जो ऐसा करना चाहता है जो दूसरों की स्वीकृति प्राप्त हो, चाहे टीचर की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें। और इसके जब हम सेकंड स्टेज पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि कानून का पालन करना और अपने कर्तव्यों दायित्व का जवाब देने पर केंद्रित है, कि जो भी हमारे सोसाइटी के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेजेस है। सबसे पहले अगर हम प्री कन्वेंशनल की बात करें, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, कि छोटा बच्चा है, इतनी समझ नहीं है, तो उसको डरा धमका कर, ठीक है, पेरेंट्स जो है रखते हैं ताकि वो बात मान सके। ठीक है, क्योंकि बच्चों की अभी इतनी समझ नहीं है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको लगता है कि उसके साथ जैसा जो व्यवहार कर रहा है वो भी वैसा ही करे, तो वही ठीक है। फिर धीरे धीरे बच्चा जब और बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चा सोचता है कि नहीं, मुझे तो अच्छा बच्चा बनना है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है, अपने टीचर की बात माननी है, मैं अच्छा बन के रहूंगा तो मेरी भी जो नीड है, मेरे मम्मी पापा हैं मुझे प्यार करेंगे, मेरी जो नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे। और इसके अलावा टीचर भी हमें टीचर के साथ भी हमारा एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा, तो एक गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहना चाहता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसको लगता है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी है, उसका पालन करना भी जरूरी है। फिर जब हम पोस्ट कन्वेंशनल में आते हैं, 13 प्लस, तो इस अवस्था में अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, एडोलेसेंस पीरियड जो है इसमें आ गया है, तो इस अवस्था में अब वो अपने फैसले खुद से लेना सीख रहा है। ठीक है, खुद से लेना सीख जाते हैं, ना कि समाज के द्वारा। तो क्या गलत है क्या सही है, इसमें इसका जो निर्णय है बच्चा खुद लेता है। तो इसके भी दो पार्ट हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इस अवस्था में व्यक्ति सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार, ठीक है, वो भी कानून से ऊपर हो सकते हैं। तो ऐसा नियम जो समाज की भलाई के लिए नहीं है उसको मैं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, जैसे किसी की जान जा रही हो तो रेड लाइट को क्रॉस कर देना। तो यहाँ पर क्या है कि जो समाज के जो रूल्स हैं, जो नियम है, व्यक्ति क्या है धीरे धीरे उससे ऊपर भी हटकर सोचने लगता है, और अपने समाज के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचने लगता है, कि अगर दूसरों की भलाई के लिए भी अगर मुझे क्या करना पड़े, कुछ नियम तोड़ना पड़े, तो उसको मैं तोड़ दूंगा। तो धीरे धीरे हम देखते हैं जो थर्ड स्टेज है, ठीक है, ये मोरल डेवलपमेंट का एक हाईएस्ट स्टेज है। फिर अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, तो
यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची अवस्था है, और इस अवस्था में व्यक्ति मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड अपनाता है कि चीजें वही ठीक है जो इंसान की जिसमें इंसानियत हो, ठीक है, जिसमें इंसानियत को फायदा हो, तो वही चीजें अच्छी है। तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है, चाहे वो निर्णय कितना भी जोखिम से भरा क्यों ना हो। जैसे मैं अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा, अपने देश के अंदर की जो बुराई है, जो करप्शन है, उसको खत्म करने के लिए अगर मुझे कुछ गलत करना पड़े तो वो भी मैं कर दूंगा। तो ये हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट का बिल्कुल हाईएस्ट लेवल इसको हम कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक थर्ड लेवल है, ठीक है, तो इसका पहला चरण सामाजिक पारस्परिकता की समझ और दूसरों के कल्याण में वास्तविक रुचि है। और लास्ट स्टेज की बात करें तो दिस स्टेज इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस, कि इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत का सम्मान और व्यक्तिगत विवेक की मांगों पर आधारित। तो देखिए, पहला स्टेज जब हम देख रहे थे तो वहां पर बच्चा अभी बिल्कुल नासमझ होता है, तो जो भी पेरेंट्स उसको बोलते हैं डर से भय से उनकी बातों को मानता है, ठीक है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, ठीक है, तो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसको फॉलो करता है। लेकिन और जब बड़ा होता है तो उसको लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो समाज के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ठीक है, उससे भी हटकर वो चीज़ों को सोचने लगता है। तो वो फिर किस ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है, मानवीय कल्याण के बारे में सोचता है, ठीक है। तो फिर वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही अपने डिसीजन लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोहलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी है, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, तो उसके थ्री स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और इसके भी टू टू स्टेजेस को में इनको इन्होंने बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिलता है, ठीक है। तो कोहलबर्ग का मानना था कि व्यक्ति इन चरणों में से एक समय में केवल एक ही चरण में प्रगति करता है, ठीक है। एक समय में मान लो जैसे गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट है, तो जब तक उसमें अच्छी चीजें, अच्छी आदतें डेवलप नहीं होगी, तब तक जो फोर्थ है, ठीक है, जो सोशल, जो रूल्स है, जो नियम है, जो कानून है, उसको मानना, उसको कैसे मानेगा। तो सबसे पहले उसमें अच्छाई होगी, तभी वो आगे चलकर अच्छा काम करेगा, सोसाइटी के रूल्स को मानेगा, उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो एक टाइम में केवल एक ही स्टेज पर बात की जाती है, एक ही स्टेज पर प्रगति करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। और उन्होंने औपचारिक शिक्षा के माध्यम से नैतिक विकास को बढ़ावा देने के तरीकों में से एक, मतलब उन्होंने क्या कहा कि औपचारिक शिक्षा, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उनके माध्यम से बच्चों में जो ये नैतिक जो मूल्य है उसको डेवलप किया जा सकता है। और कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास जो है सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। तो इस तरह से कोहलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी है उसमें मोरल डेवलपमेंट, उसके अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसके बारे में बताया, समझाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।